हेलो एवरीवन। तो यार आज के वाले इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे होंगे इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, ये जैसा कि आप जानते हैं हमारी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ है और हम आज से इसमें इंडिकेटर्स वाले टॉपिक को छेड़ने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 26 है इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ का और इंडिकेटर सीरीज़ का वीडियो नंबर 1 है। तो आखिरकार जानते हैं ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं। तो इंडिकेटर्स बेसिकली कुछ फार्मूलेस होते हैं। ठीक है, चिंता मत करिए, मैं आपको मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, मगर कुछ फार्मूलेस होते हैं। ठीक है, और ये फार्मूलेस किस प्रकार से काम करते हैं, पास्ट डेटा के ऊपर में अप्लाई किए जाते हैं और जो रिज़ल्ट आता है वो ये फ्यूचर बताने के काम में आता है। ठीक है, यानी हम पास्ट डेटा को फार्मूले की मदद से कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर निकालते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है इंडिकेटर्स का। अब इंडिकेटर्स बेसिकली आज ये हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो है। आज हम इसमें किसी भी प्रकार के इंडिकेटर के बारे में बात नहीं करेंगे। इंडिकेटर्स के बारे में बात अपन अगले वाली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब इंडिकेटर्स के टाइप्स की तरफ। कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहला टाइप जो होता है वो होता है ट्रेंड इंडिकेटर। ट्रेंड इंडिकेटर नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा इंडिकेटर जो कि ट्रेंड बताए। ठीक है, मैं पर्सनली ट्रेंड इंडिकेटर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ट्रेंड इंडिकेटर, मोमेंटम इंडिकेटर मेरे फेवरेट हैं और अगर मेरे को फिबोनाची जो यूज़ करना है तो वो मैं कभी कभार कर लेता हूँ, ये वाला लास्ट। ओके, ट्रेंड इंडिकेटर सबसे पहले। तो ट्रेंड इंडिकेटर में 4 टाइप के बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, मतलब मैक्सिमम लोग इनको इस्तेमाल करते ही करते हैं। सबसे पहला है SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। दूसरा है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तीसरा है मैकडी, ये भाई मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट है। ठीक है, तो हम इन सब के ऊपर में बात करेंगे। और चौथा है ADX, एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। ठीक है, ये होगा ट्रेंड इंडिकेटर। मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो जाए जा रही, मतलब ये एक प्रकार से फ्लो को बताते हैं। ठीक है, फ्लो किसका फ्लो, प्राइस का फ्लो, है ना। प्राइस जैसे यहाँ जा रहा है तो ये फ्लो को बताएंगे कि ये कब तक ये फ्लो कंटिन्यू रह सकता है, कब तक ये मोमेंटम बना रहेगा। ठीक है, तो ये मोमेंटम बताते हैं। तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, RSI और स्टोकेस्टिक ऑक्सीलेटर। इसके बाद में आता है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या, अब देखो भाई, मैं पर्सनली वॉल्यूम इंडिकेटर का बहुत कम यूज़ करता हूँ, मगर मैं आपको यहाँ पे नॉलेज के लिए बता दूंगा, क्योंकि वॉल्यूम इंडिकेटर मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है अपने स्विंग ट्रेडिंग के उसमें। हाँ, वॉल्यूम इंडिकेटर उन लोगों के लिए बहुत एसेंशियल हो जाता है जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, कि जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा दिखा तुरंत वो ट्रेड ले सकते है ना। तो वॉल्यूम इंडिकेटर में 3 टाइप आते हैं, मतलब 3 बेसिक इंडिकेटर्स होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे इंडिकेटर्स होते होंगे, बट मैं आपको इतने के ही बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, और हम इन सब की स्ट्रेटेजीज़ इसके बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा कि इंडिकेटर काम किस प्रकार से करते हैं, और उसके बाद में मैं आपको उनसे रिलेटेड स्ट्रेटजीज बताऊंगा कि मैं कैसे यूज़ करता है, या मैंने अगर कोई वेबिनार, कोई सेमिनार या किसी भी चीज़ को अटेंड किया हूँ तो उसमें मुझे क्या स्ट्रेटजी बताई गई। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आप लोग को आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट स्टार्टिंग के कम से कम 10 वीडियोस तो हमारे सिर्फ इंट्रोडक्शन से रिलेटेड होंगे, किसके, इंडिकेटर्स के। हाँ, उसका यूज़, उसका हर चीज़ हम जानेंगे, ऐसा नहीं है, बट स्ट्रेटजीज नहीं बताऊँगा मैं प्रॉपर। एक एग्जांपल के तौर पे एक आध स्ट्रेटजी दे दूंगा, बट वैसे मैं कोई खास स्ट्रेटजीज नहीं बताऊंगा इस वीडियोस में। तो वॉल्यूम इंडिकेटर आता है अब। ठीक है, तो इसके बाद में वॉलेटिलिटी। अब वॉलेटिलिटी क्या होता है, वॉलेटिलिटी मतलब जैसे ग्राफ है, 1 सेकेंड में कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, ये वॉलेटिलिटी होता है। ठीक है, जैसे आज मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, मतलब आज मार्केट में बहुत ज़्यादा लचक है, मतलब जैसे मार्केट ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया, ऊपर गया तुरंत नीचे आ गया, इस प्रकार की स्थिति को वॉलेटिलिटी कहते हैं। समझ रहे, जैसे एग्जांपल मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है, आई एम रियली सॉरी, बट वॉलेटाइल मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है, फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है मार्केट में, मार्केट अपने आप को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसे करना क्या है। तो ऐसे समय में अब ये इंडिकेटर्स कौन यूज़ करता है, मैं पहले बता दूँ, ये इंडिकेटर यूज़ करते हैं इंट्राडे ट्रेडर। जब मैं क्रिप्टो करेंसी में कभी कभार एक आध दिन ट्रेड करता बैठता था, संडे के दिन, सैटरडे के दिन, उस समय मैं इसका बहुत यूज़ करता था, बॉलिंजर बैंड का। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है भाई, बॉलिंजर बैंड बड़ा बेहतरीन इंडिकेटर है। कई बार शॉर्ट टर्म में बहुत इफेक्टिव रहता, बट हाँ 100% डिपेंडेंसी किसी भी इंडिकेटर के ऊपर नुकसानदायक हो सकती है। इसके बाद में आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर।
अब नाम से ही समझ में आ रहा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने का काम करेंगे ये इंडिकेटर्स। अब देख लेते हैं हम जरा ट्रेडिंग व्यू में। मैं ट्रेडिंग व्यू को ही यूज़ करता हूँ किसी भी प्रकार के टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर्स को लाया कहाँ से जाता है? तो इंडिकेटर को लाने का सबसे सही ऑप्शन यही है, यहाँ से आप ले सकते हैं इंडिकेटर्स को। जैसे मैंने सर्च किया RSI, तो ये RSI आ गया हमारे सामने में। इसके ऊपर में क्लिक करेंगे, RSI यहाँ पर लग जाएगा। अब RSI क्या था? RSI एक मोमेंटम इंडिकेटर था, ये हमें मोमेंटम बता रहा है। तो अब इसका मैं पूरा यूज़ बताऊंगा आपको कि ये कैसे चल रहा है, क्या है, कितने पे इसकी वैल्यू को सेट करना सही रहता है, ठीक है। RSI डाइवर्जेंस क्या होता है इसमें, मैं ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा धीरज रखना होगा और मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि ये प्लेलिस्ट बहुत लंबी जाने वाली है। मेरे ख्याल से 60 वीडियोस तो अप्रॉक्सीमेटली बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर्स आप यहाँ से लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप लोग ये सारे टूल से तो फेमिलियर होंगे ही। लाइन ड्रॉ करनी है तो, या कुछ भी करना है तो, है ना, ये सारे टूल से आई थिंक आप लोग फेमिलियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप वर्किंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।